आज हम लोग नवधा भक्ति के बारे में जानेंगे। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति होता है। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें जो है रामचरितमानस में श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबरी जो है प्रभु का इंतजार करती रहती, और जब इंतजार हमेशा करती रहती थी कब भगवान आ जाएंगे। तो भगवान से जब भगवान आते हैं श्री रामचंद्र जी, तो सबरी पूछती है कि हे प्रभु 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताइए। तो सबरी को भगवान कहते हैं कि हे सबरी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में मैंने भी साधु संतों से सुना है, जो मैं तुमको बताता हूँ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम प्रकार की भक्ति को वो प्राप्त करता है जो संतों के सत्संग में रहता है। हमको जब भक्ति करना है तो संतों के सत्संग में रहना चाहिए। पहला बात, अगर हम संतों के साथ रहेंगे तो प्रथम भक्ति को प्राप्त करेंगे। जैसा कि हर हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी। संतों का समागम और हरि कथा, ये कलयुग में 2 चीजें हमेशा दुर्लभ होती, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से होता है, वो पापी के पास भी होता है। भगवान श्री राम चंद्र जी पहली भक्ति करते प्रथम भगत संतन कर संगा। हे सबरी सुनो, प्रथम भक्ति को वो प्राप्त करता है। संतों का सत्संग में हमेशा आदमी रह रहा है तो प्रथम भक्ति कर रहा है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति ऐसा प्रकार का होता है जिसमें व्यक्ति हमारे कथा और प्रसंगों को हमेशा जिक्र करता है। जैसा कि हम आपसे भगवान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जैसे चर्चा होता है, हम चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, तो दूसरी प्रकार की भक्ति को प्राप्त करते हैं। ये दूसरी भक्ति। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुरु गण, करई कपट तजिगान, करई कपट तजिगान। कहते गुरुपद पंकज सेवा। हे सबरी सुनो, गुरुपद पंकज जो गुरु के कमरवत चरणों की जो वंदना करता है, गुरुपद पंकज और सेवा करता है। और कैसे? अमान रहता, उसमें नहीं संभव, अपना मान सम्मान नहीं देखता कि हम तो इतने बड़े आदमी कैसे गुरु की सेवा करेंगे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, जो बिना मान सम्मान को अपना सोचे, जो व्यक्ति मतलब उनकी जो है गुरु की सेवा करता है, वह तीसरी प्रकार की भक्ति है, उससे उसका कल्याण होगा। और चौथी भगति मम गुणगण, करई कपट तजगान, जो सारा कपट और छल छोड़कर जो चौथी वह हमारे गुरु का गान करता है, वो चौथी प्रकार की भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार ने चौथी भक्ति है। फिर भगवान 5वीं भक्ति के बारे में समझाते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अरे पंचम भजन चो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, जो मंत्रों का जाप करता है और मेरे ऊपर हमेशा दृढ़ विश्वास करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन, जो पंचम में भजन, सो वेद प्रकाशा, जो वेद में लिखा गया उसको जो वेद गान करता है, मंत्रों का जाप करता है, वह चौथी प्रकार की भक्ति को प्राप्त करता है। 5वीं प्रकार मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। अब देखिए भगवान 6वीं भक्ति के बारे में बताते हुए कहते सबरी से, छठ दम शील बिरति बहु कर निरति निरंतर सजन धर्म। छठदम शील, 6वें में जो है, जो शील से, छठदम शील विरति बहुकर्मा, विभिन्न प्रकार के कर्म रहते हुए और शील पूर्वक छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्म, हमेशा जो सज्जन बना रहता है, वह जो 6वीं भक्ति को प्राप्त करता है। 7वां प्रकार की भक्ति क्या है? 7वां प्रकार की भक्ति क्या है? अब 7वां भक्ति बता रहे हैं, समझ रहे हैं? हमेशा आपको सरल बनाना है, सज्जन बनाना है, वो 6वीं प्रकार 7वां भक्ति प्रकार। 7वां यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखेऊ पर दोषा, सपने हु नहीं देखेऊ पर दो। जो 7वां है, जो भी जिस प्रकार से प्राप्त, 7वां यथा लाभ संतोष, जैसा लाभ हो
हानि हो, हमेशा सुसात्मा यथा लाभ संतोषा। और सपने में भी किसी दूसरे का पर दोष, जो दूसरे का दोष नहीं देखता, उसे जो है 7वां प्रकार की भक्ति प्राप्त होती। फिर जो है भगवान कहते हैं 8वां समा मोही माया जग देखा, मोते संत धिक करी। 8वां जो है भक्ति को प्राप्त करना है, जो हर व्यक्ति हर प्राणी में मुझे ही पाता है। 8वां सम्मोही मैं जग देखा, सारा संसार मुझे ही देखता है, वो 8वें प्रकार की भक्ति को प्राप्त करता है। तो वो जो किसी में गुण देखता है न दोष देखता है, 8वां सम्मोही मैं जग देखा, अमूर्ति संत अधिक, जो संत जो भगवान के प्रिय होते हैं उनको हमेशा देखता है, वो 8वां इधर वह 8वां भक्ति को प्राप्त है। 9वां सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हर सुन दीना। 9 भक्ति को प्राप्त करना। 9 में सरल सब संचलहीन, जो हमेशा छलहीन बनकर सरल बनकर। 9 में सरल सब संचलहीना, मम भरोसे, जो हमेशा भरोसे हमारे रहता है। हर्ष दीना, चाहे प्रसन्नता हो चाहे दुख हो, हमेशा सदैव वो हमारे में ही रमा रहता है, उसे 9वां प्रकार की भक्ति प्राप्त करता है। हे सबरी सुनो, तुम्हारे में तो मैं 9 प्रकार की भक्ति देख रहा हूँ। 4 भक्तियां प्रबल है। सोई अतिशय सुर भामिनी मोरे, असकल भगति भय दृढ़ भय तोरे। हे सबरी, मैं तुम्हें भामिनी, भामिनी जानते किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास भामिनी कहते, भामिनी नवयुवती स्त्री कहते। तो श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भामिनी, ऐसा भामिनी जो ऐसी स्त्री जो पूरा जो है 80-90 वर्ष की बुढ़िया है सबरी, जिसका पूरा मतलब कहीं कभी नहाना है ना धोना है, पूरा वैसी खाली भगवान में जो कभी नहाई भी कभी धोई भी नहीं, फिर भी भगवान उसको भामिनी इसलिए कहते हैं, नवयुवती इसलिए कहते हैं, नवयुवती इसलिए कहते हैं कि हे सबरी, हम तुम्हारे में वह नवयुवती स्त्री के समान, एक तुम्हारा आत्मा बिल्कुल शुद्ध आत्मा का दर्शन कर रहे हैं, तुम्हारा आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, उसको दर्शन कर रहे हैं कि तुम्हारे शरीर का तुम जितना उतनी में संतोष है तुमको, तुमने कभी किसी के बारे में दोष और चाहे कुछ सोचा ही नहीं। सबरी के बारे में एक बार कथा है सब कि सबरी को उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा था, हे सबरी तुम सुनो, तुम यहीं पर हमेशा जो है रहना, भगवान दर्शन देगी। उस चक्कर में सोचती रहती थी बराबर भगवान अगर क्या खिलाएंगे, हमारे पास तो गरीब है, कुछ है ही नहीं, क्या भगवान को खिलाएंगे, कहाँ बैठाएंगे, ये सब सोचती रह जाती थी हमेशा। तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। और एक बार बात है कि सबरी क्या करती, 4 बजे भोर में उठकर जो रास्ता जो साधु संतों के मार्ग में जाता था, ठीक है, जो जिस रास्ते साधु संत गुजरते थे उसको अपने बाल से झाड़ देती थी, ताकि साधु संत जब पैदल जाएंगे तो उनको पैरों में कंकड़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग तो बहुत ज्यादा आगे है, वो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं। ऐसा जो है सबरी सोचती थी और वैसा करते थे कि एक बार एक साधु ने सोचा कि कौन आदमी है जो रोज सोए रहते झाड़ू लगा के चला जाता है, ये रास्ता पूरा साफ कैसे सुबह रहता है, शाम को करता है। वो एक बार देखी तो एक साधु ने रात में जो देखा 4 बजे भोरे में 3 बजे उठकर जो सबरी क्या करती है कि झाड़ू लगा चली जाती है, वो देखा भर साधु से कहा करे भाई ये तो सबरी देख रहे हो, यही झाड़ू लगा देती है, ये पुल भी नीचे जाती है, इसको जो है ऐसा जो है नहीं करना चाहिए, हम लोग तो अपवित्र हो जाते हैं। एक बार एक साधु आ रहे थे, वहाँ से कुछ दूरी पर पंपापुर था, वहाँ नदी अच्छा था, वहाँ साधु सब स्नान करके आते थे। बीच में सबरी जा रही थी, उसके बगले में एक कुंड था, आज भी सबरी कुंड है, समझ रहे हैं, सबरी कुंड है। उस सबरी कुंड में साधु सदा कर रहे थे, कहे सबरी टच हो गया, दूर हटो, तुम तो कौन भी नीच हो, मैं कहाँ जाऊँ, अब तो फिर हमको उतना दूर जाना पड़ेगा नहाने। तो किसी ने कहा कि अरे भाई बगले में नहा लीजिए, वो साधु जी वहीं पर नहा लिए, बगले में जो सबरी के घर में, घर के बगल जो कुंड था, सबरी कुंड उसको बोलते, वो सबरी का कुंड का पानी एकदम समझिए गंदा हो गया, पीठ भर के एकदम गंदा, कोई नहाने का टच करने का पानी नहीं, इतना अशुद्ध हो गया पानी साधु के नहाने से। भगवान गए तो साधु ने कहे कि महाराज था ये तो सही कर देगी, भगवान श्री राम से ये पानी गंदा है। भगवान ने साधु को भी तो कहा कि भाई तुम लोग एक पूर्ण पाप कर्म है, तुमने सोचा था कि सबरी वाला कैसा है, ये सबरी खाली चरण का धोकर डाल दो सही हो जाएगा, ऐसा हुआ, सबरी चरण का धोला गया और सब डाला तो पानी सही हो गया, साफ हो गया, आज ही सबरी कुंड है।
इस प्रकार से हम नवदा भक्ति के बारे में बताते हुए बोलते श्री रामचंद्र की जय, लाल की जय, माता जानकी की जय, हर हर महादेव।